वक्फ अमेंडमेंट बिल अब लॉ बन चुका है। सरकार कहती है कि यह ट्रांसपेरेंसी के लिए है, लेकिन इस बात में कितनी हकीकत है, चलिए हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। लॉ का पहला पॉइंट ये है कि अब वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स भी बैठेंगे और मुस्लिम रिलीजियस प्रॉपर्टीज का फैसला करेंगे। भाई मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? सेम चीज किसी हिंदू रिलीजियस प्रॉपर्टी, सिख रिलीजियस प्रॉपर्टी, क्रिश्चियन रिलीजियस प्रॉपर्टी, बौद्ध रिलीजियस प्रॉपर्टी ये अप्लाई नहीं होती है कि किसी भी कमेटी या बोर्ड मेंबरशिप में कोई मुसलमान नहीं होगा। तो पॉइंट ये है कि वक्फ बाय यूजर अब खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि जो मस्जिद, जो कब्रिस्तान सदियों पुराने से हमारे पोजीशन में है, उसके अगर हमने कागज नहीं दिखाया तो वो हमसे सरकार कभी भी छीन सकती है या उस पर सील लगा सकती है। अब आप ये बताइए कि शेर शाह सूरी के समय में अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी वक्फ की होगी तो वो तब से हमारे पास है। अब उसका कागज उस जमाने में कौन बनाता था? दूसरी बात कि ये चीज किसी और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या फिर रिलीजियस प्रॉपर्टी पे अप्लाई नहीं होगी। किसी हिंदू मंदिर को आप एडवर्स पोजीशन से क्लेम कर सकते हो, लेकिन आपको मदरसा, मस्जिद और कब्रिस्तान के लिए कागज दिखाना पड़ेगा। ये कैसा इंसाफ है? ये कैसा हमारा उद्धार कर रहे हैं आप? सिर्फ पॉइंट की इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बॉस बना दिया गया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है। नाउ ही विल डिसाइड कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ है और कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं है। सरकार कहती है कि इसको करप्शन रोकने के लिए किया गया है, लेकिन क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट या फिर इंडियन सिविल सर्विसेज करप्शन फ्री है? ये सवाल तो आपको खुद से पूछना चाहिए। कि किसी और धर्म के रिलीजियस प्रॉपर्टी का फैसला करने के लिए स्टेट बोर्ड या फिर आप कह सकते हो कि कोर्ट फैसला करता है, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी का फैसला कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। की गवर्नमेंट कहती है कि ये हमने मुस्लिम वुमेन के राइट्स के लिए किया है। अगर आपको मुस्लिम वुमेन को राइट्स प्रोवाइड करना है सर, तो प्लीज आप कुछ वक्फ बोर्ड में चेंजेस ला करके कुछ मुस्लिम महिलाओं को उसका मेंबर बना दे। इस तरीके से भला हो सकता है ना? लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आप नॉन मुस्लिम को भुला करके कैसे उद्धार करवा रहे हो मुस्लिम वुमेन का? कि वक्फ बोर्ड में रिफॉर्म जो है ना, वो बिना ऑटोनॉमी खत्म किए भी किया जा सकता था, लेकिन इंटेंशंस क्या रिफॉर्म है? ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। प्रॉपर्टीज पे नेशनल वाइड सर्वेज होगा, जो कि काफी स्ट्रिक्ट किया जाएगा फॉर श्योर। तो लेकिन ये जो है किसी और धर्म के प्रॉपर्टीज के लिए नहीं होता, उनके लिए स्टेट बेस्ड सर्वे होता है। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी बिल है और हम इसे रिजेक्ट करते हैं। अब हमारे पास लास्ट उम्मीद यही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करें और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखें कि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए फैसला सुनाएगा। बाकी हम शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं, किसी भी तरीके के वायलेंस को हम समर्थन नहीं करते हैं। जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम।